बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम मेंटोर और मैं हूं आपका दोस्त इफ्तिखार हुसैन सामुराना। और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने लेसन की जानिब। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5 में पैराग्राफ को सीखेंगे। और जो पैराग्राफ होता है वो बेसिकली हमारा ये होम टैब होता है, उसी का ही एक सब मेन्यू है, ठीक है। और पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो पैराग्राफ होता है हमारे डॉक्यूमेंट का, उसकी हम सेटिंग्स करते हैं। उसमें हम बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं, उसमें नंबरिंग्स लगा सकते हैं और उसमें मल्टी लेवल नंबरिंग भी लगा सकते हैं। उसका जो टेक्स्ट होता है उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, इसकी हम अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। राइट साइड पे हमने रखना है या लेफ़्ट साइड पे रखना है या सेंटर अलाइन करना है। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो बुलेट्स होगा। और बुलेट्स में मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देता हूँ कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट की कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बुलेट्स के अंदर शो करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, बुलेट्स लगा देते हैं। और बुलेट्स में हमारे पास ये वाले ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से हम कोई चूज़ कर लेते हैं। बुलेट्स हम मोस्टली जो मेन हेडिंग होती है उसके बाद लगा रहे होते हैं, या आप मेन हेडिंग के साथ भी अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं जूम आउट करके मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि बुलेट्स कैसे लगाते हैं। ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5, ये तो हमारी मेन हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अगर अब हमने उसको हाईलाइट करना है, हमने अपने टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, तो उसके साथ हम बुलेट्स लगा देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम उसको इस तरह से लगाते हैं कि ये हमारा पहला टॉपिक है और इसके साथ हमने ये बुलेट लगा दिया। और इसके बाद जो हमारा ये सब मेन्यू आ रहा है या इसी टॉपिक का पैराग्राफ के अंदर ही हमारा एक ऑप्शन आ रहा होगा अलाइनमेंट का, जो कि अभी हम सीख रहे होंगे। जो हमारे पास आ रहे हैं इसमें राइट, लेफ़्ट और जो सेंट्रल अलाइन है या जस्टिफाई, उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास सारे टूल्स आ रहे होंगे, वो हम मज़ीद आगे जाके सीखेंगे। तो जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो पैराग्राफ है और उसी के अंदर ही हम सीख रहे हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हम सबसे पहले तो बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल को देख रहे हैं। इसके बाद हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो अलाइनमेंट का है, तो हम अलाइनमेंट को कोई और बुलेट पॉइंट देकर थोड़ा सा हम पैराग्राफ से डिफरेंट शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये वाला बुलेट यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो जस्टिफाई है वो इसी अलाइनमेंट के अंदर ही आ रहा है। अलाइनमेंट के अंदर ये हमारे पास एक जस्टिफाई का हेड होगा, तो उसको हम कोई और डिफरेंट बुलेट देकर उसको शो कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम देख रहे हैं और इनसे हम हेल्प ले रहे हैं कि हमने इनको कैसे शो करना है। बेसिकली ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ये वाले टॉपिक्स हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट का एक टॉपिक है और अलाइनमेंट के अंदर ही हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है या जस्टिफाई का एक टॉपिक है और उसको हम जस्टिफाई कर रहे होंगे। और अगर हम चाहें तो अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करके इसको थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि ये पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे ना आए, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट लगे। और इसी तरह जस्टिफाई है वो अलाइनमेंट के भी बाद का हमारा टॉपिक होगा, अलाइनमेंट के अंदर होगा, तो उसको हम 2 स्टेप्स आगे लेके चले जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट के अलावा जो और पॉइंट्स आ रहे हैं वो बुलेट्स हैं, नंबरिंग है और मल्टी लेवल लिस्ट है, ठीक है। बेसिकली वो जो टॉपिक्स हैं वो इस अलाइनमेंट के साथ के ही हैं, वो हमारी पैराग्राफ के अंदर की मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो उसको भी हम चाहते हैं कि यही वाले बुलेट्स अप्लाई कर दें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम जहाँ से डायरेक्ट जाके भी ये बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं, या फिर हम इसको फॉर्मेट पॉइंटर यूज़ करके भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट पॉइंटर कैसे यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि हमने जो भी फॉर्मेट कहीं पे अप्लाई करना है तो हम उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने वो फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पे जाके एक दफ़ा फिर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मेट हम इन सब पे अप्लाई कर दें, तो हम एक दफ़ा फिर सिलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है अभी आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि पैराग्राफ हमारा मेन टॉपिक है और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स आ रहे हैं या जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट है। और इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है,
और फिर अलाइनमेंट के अंदर ही हमारे पास मज़ीद 4 टॉपिक्स आ रहे हैं। एक लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है और जस्टिफाई है। जस्टिफाई पे अब हमने ये बुलेट्स लगाए हैं, तो हम चाहते हैं कि यही बुलेट्स हम यहाँ पे भी लगा दें। तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये वाले बुलेट्स जो है हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे और एक स्टेप नीचे भी अप्लाई हो गए हैं। चलिए मैंने उसको अंडू कर दिया है। अब आपको उम्मीद है मज़ीद एक्सप्लेन हो गया होगा कि हम बुलेट्स पॉइंट्स क्यों लगाते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास मज़ीद 4 टॉपिक्स हैं, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई। तो अब ये हमारे पास जो 4 टॉपिक्स बच रहे हैं, हम इनको मज़ीद बुलेट पॉइंट्स लगा के ये शो करेंगे कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये जस्टिफाई के अंदर आ रहे हैं, जस्टिफाई के हेड में आ रहे हैं। अब हमारा जो जस्टिफाई का टॉपिक है या हमारा जस्टिफाई का जो पॉइंट है वो जस्टिफाई के हेड के अंदर आ रहा है, तो हम इसको भी मज़ीद जस्टिफाई के अंदर ही जाके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम देख लेते हैं, हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं और फिर हम टैब की यूज़ करते हुए इसको 2-3 स्टेप्स आगे लेके जाते हैं। अब ये हमारे पास जस्टिफाई के अंडर ये आ गया है। हमारा जो जहाँ पे ये टॉपिक बन रहा है वो जस्टिफाई बन रहा है और जस्टिफाई के जो आगे सब मेन्यू है या उसका जो मज़ीद एक टॉपिक बन रहा है, मज़ीद एक पॉइंट बन रहा है वो जस्टिफाई नॉर्मल बन रहा है। और अभी हम चाहते हैं कि यही हमारे जो बाकी 3 टॉपिक्स हैं उन पे भी हम अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ से इस बुलेट पॉइंट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर की कमांड यूज़ करेंगे और यहाँ पे आके फॉर्मेट कर देंगे। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे इसके अंडर आ गया है। अब अगर आप इसको देखें तो हमारे ये पैराग्राफ की एक शेप बन रही है कि पैराग्राफ हमारे पास कैसे होता है। अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का लेसन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल लेसन नंबर 5 है। और आज के लेसन के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, पैराग्राफ सीख रहे हैं। और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास मेन टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, बुलेट्स हैं, नंबरिंग्स हैं, मल्टी लेवल लिस्ट है और अलाइनमेंट है। और अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें हमारे पास लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है और जस्टिफाई है। अब मज़ीद जस्टिफाई के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, जस्टिफाई नॉर्मल, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। सो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये बुलेट पॉइंट्स हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं अपने जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए ये बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बुलेट्स के बाद हमारे पास होता है नंबरिंग का ऑप्शन या नंबरिंग का हमारे पास पॉइंट होता है। ठीक है, नंबरिंग कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर जो हमने बुलेट्स वाली फॉर्मेटिंग यूज़ की है उसको मैं एक दफ़ा से रिमूव कर देता हूँ ताकि हम एक दफ़ा फिर नए सिरे से स्टार्ट करें। तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना एक दफ़ा रिमूव कर रहा हूँ और इसको नॉर्मल पे लेके जा रहा हूँ और जितने जितने टॉपिक्स इसके रेलेवेंट आ रहे हैं उनको सबको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उन सब पे मैं नॉर्मल कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ और इसके अंदर अब देखेंगे तो हमें मालूम नहीं होगा। अगर हम ये बुलेट्स और नंबरिंग से हटा देते हैं तो अभी हमारे लिए ये जज करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के अंडर आ रहा है। अभी हम यहाँ पे एक दफ़ा इस पैराग्राफ से लेकर इसको हम चाहते हैं कि इसको हम नंबरिंग दे दें। तो हम यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा मेथड है कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ चॉइसेस हैं और इनमें से हम कोई सा भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। और नंबरिंग को हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नंबरिंग एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास ये जो आ रहा है वो एक ही तरतीब से आ रहा है। अब ऐसा पता चलता है कि हमारा जो लेसन नंबर 5 है उसमें टोटल 13 टॉपिक्स हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है आज का, वो पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ के अंदर जो हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं वो 4 हैं अलाइनमेंट तक। अभी हमने अपनी नंबरिंग की तरतीब को ठीक करके ये एक्सप्लेन करना है कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो पैराग्राफ है और बाकी पैराग्राफ के अंदर हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो हमें उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करनी होगी। और अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ के अंदर एक सीरियल ए आ गया है। पहले हमारा सीरियल 1 था और सीरियल 1 के अंदर जो हमारा अगला नेक्स्ट पहला सीरियल है वो सीरियल ए है। और हम इसको सीरियल 1 भी कर सकते हैं मज़ीद, या फिर हम इसमें से नंबरिंग अगर लगाना चाहते हैं तो ये हम इनमें से कोई भी और फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम फ़िलहाल इसी सीरियल को देख लेते हैं। ये जो हमारा सीरियल ए है इसको हम अब
इस सारे फार्मेट तक यूज़ करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर हमारे पास जो आ रहे हैं वो 4 टॉपिक्स आ रहे हैं, ABCD। ठीक है, और जो हमारे पास टॉपिक डी है उसके अंदर मज़ीद हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम अगर एक टैब देंगे तो हमारा जो ये अलाइनमेंट वाला टॉपिक है ये भी इसके इक्वल चला जाएगा, जो कि ये शो करेगा कि हमारा ये जो लेफ़्ट अलाइनमेंट वाला टॉपिक है ये भी पैराग्राफ के अंदर इसी तरतीब से आ रहा है, ये इनके इक्वल है। लेकिन बेसिकली ये हमारा जो टॉपिक है ये अलग है और ये अलाइनमेंट के अंदर आ रहा है, अलाइनमेंट के इक्वल नहीं है बल्कि अलाइनमेंट का एक अलग से मीन्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्पेस और दे देंगे। ये अब हमारे पास नंबरिंग का एक न्यू सीरियल आ गया है, उसमें हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ 1 और फिर पैराग्राफ 1 में ABCD और D के अंदर हमारे पास रोमन 1 आ रहा है, इसको हम रोमन 1 कहते हैं। और ये हमारे पास सिर्फ रोमन 1 नहीं है बल्कि हमारे पास इसमें भी मज़ीद 4 टॉपिक्स हैं और इसको भी हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हुए जल्दी से लगा लेंगे। ये हमारे पास रोमन 1, 2, 3 और 4 आ गया है। ठीक है, अब ये जो हमारा 4th टॉपिक है जस्टिफाई, इसके अंदर फिर मज़ीद हमारे पास 4 टॉपिक्स आ रहे हैं। अब उन 4 टॉपिक्स को हम कैसे यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये जस्टिफाई के अंदर ही हमारे पास आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम एक दफ़ा टैब देंगे तो ये हमारे पास इस नंबरिंग के अंदर चला जाएगा। अब हम इसको एक स्पेस और देंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये अलाइनमेंट का हेड है या अलाइनमेंट के हेड के अंदर आ रहा है, अलाइनमेंट के टॉपिक के अंदर आ रहा है। लेकिन अभी हम अगर इसको एक टैब और दे देंगे तो ये अब हमें मालूम हो कि ये हमारा जस्टिफाई के हेड के अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब हमारा ये जो आ रहा है जस्टिफाई, ये सीरियल 4 है और इसके अंदर हमारे पास एक नई सीरियल ओपन हो गई है और वो नई सीरियल 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 से हम एक दफ़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1 to 4 ये हमारी एक नई सीरियल आ गई है। ये तो है हमारे पास सिंपल नंबरिंग। अब हम इसको अगर मल्टी लेवल लिस्ट पे लेके जाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अभी हम इस सारी फॉर्मेटिंग को एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे बुलेट्स तक की सिलेक्ट करता हूँ और इसको इसको क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास एक दफ़ा फिर ये पैराग्राफ की शेप में आ गया है और पैराग्राफ में हमारा साइज़ क्या था, हम यहाँ पे कर देते हैं टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट और साइज़ हम कर देते हैं 20। ठीक है, सो अब फिर एक दफ़ा ये हमारे पास पैराग्राफ की शेप में आ गया। अब इसको हम ज़रा अलग तरीके से नंबरिंग देते हैं ताकि मज़ीद हम अपना जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके लिए हम मल्टी लेवल नंबरिंग का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और मल्टी लेवल का जो हमारा ऑप्शन है उसमें ये डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। इसमें हम अपनी जो नंबरिंग है या जो हमारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं उनको हम ऐसे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सबसे सिंपल वाला और सबसे इजी जो मेथड है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने कंफर्म करना है कि ये जो मेरा कर्सर है ये पैराग्राफ के पास होना चाहिए, पैराग्राफ के स्टार्ट में होना चाहिए। और फिर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास एक सीरियल बन गया और फिर हम इसके अंदर दोबारा देखते हैं ये हमारे पास सीरियल 2 आ गया और मज़ीद इसको मैं एक स्पेस देता हूँ तो ये हमारे पास सीरियल 1.1 हो गया। ठीक है, सो हमारे पास सीरियल नंबर 1 और फिर 1.1 और हमने आना है 4 तक, 1.4 तक हम पहुँच गए। फिर हमने क्या करना है, फिर भी हमने यही फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है, सारे के ऊपर हम एक दफ़ा अप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास जो सीरियल नंबर 1.4 है उसके मज़ीद हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं तो इनको हम एक स्पेस और दे देंगे। ये हमारे पास 1.4.1 हो जाएगा, ये 1.4.2, 1.4.3 और 1.4.4 और मज़ीद हमारा जो टॉपिक आ रहा है जस्टिफाई, इसके अंदर हमारे पास फिर मज़ीद 4 टॉपिक्स हैं तो उनको हम कैसे करेंगे, 2 दफ़ा स्पेस दी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया 1.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 और 1.4.4। ठीक है, यहाँ पे हम किसी के अंदर भी किसी भी नंबरिंग के अंदर इस तरह से अगर मज़ीद कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो टेक्स्ट है या हमारा पैराग्राफ है
उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, मेन हेडिंग कौन सी है, और उसके अंदर सब हेडिंग कौन सी है, और उस सब हेडिंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, और उन पॉइंट्स के अंदर मज़ीद हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं। तो हम इस तरह से अपने पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक हमने देखा है वो बुलेट्स था, फिर नंबरिंग था, और फिर मल्टी लेवल लिस्ट थी। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट में हमारे पास मज़ीद 4 टॉपिक्स होंगे और उन 4 टॉपिक्स को हम सीख रहे होंगे। मैं यहाँ पे ये मल्टी लिस्ट है, यहाँ पे इसके नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। और वो पैराग्राफ मैं कहाँ से लेता हूँ, मैं एक दफ़ा गूगल से जाके सर्च कर लेता हूँ कोई भी पैराग्राफ हमें मिल जाएगा आसानी से। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है। तो हम अभी इसी को ही यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और कॉपी कर लेते हैं, और फिर जाके हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने समझाया था कि इसको जहाँ पे भी पेस्ट करना होगा, हमने यहाँ पे जाके उसी जगह पे कर्सर को लेके जाना है और फिर इस पे राइट क्लिक करनी है और फिर पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, अभी मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया है जो हमने ख़ुद से ऐड किया है। इसका हमारे इस लेसन के साथ और कोई तलक नहीं है और कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसका फ़ॉन्ट हम करते हैं 20। सो ये हमारे पास एक एक्चुअल जो होता है पैराग्राफ की शेप में आ गया है। देखिए, अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो हमारा ये जो पैराग्राफ है उसकी तरतीब कुछ सही नहीं है। कोई वर्ड हमारा एंड पे कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। तो इसको अब हम अलाइनमेंट के थ्रू ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट अलाइनमेंट है, तो हम लेफ़्ट अलाइनमेंट की कमांड यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। और इसके बाद हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है। लेफ़्ट अलाइनमेंट की कमांड जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारे पेज के ऊपर लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेंटर अलाइन की कमांड होती है उसमें हमारा जो पैराग्राफ होता है वो पेज के सेंटर में चला जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने ये सेंटर में आ गया। और फिर अब हम अगर इसको राइट अलाइनमेंट करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इनमें से हम कोई भी कमांड यूज़ कर लें, ये हमारा पैराग्राफ है वो किसी एक शेप में तो आ गया लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। अगर हम इसको चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ हमारा ना राइट पे हो, ना लेफ़्ट पे हो, ना सेंटर में हो, एक जस्टिफाई शेप में हो जो कि हमारे इस पूरे पेज पे कवर हो रहा हो और हमारा जो पेज की खूबसूरती है या हमारे पैराग्राफ की खूबसूरती है वो बढ़ जाए, तो उसको हम जस्टिफाई की कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये सिंपल जस्टिफाई है, इसको मैंने जस्टिफाई नॉर्मल लिखा है। अब हम जस्टिफाई नॉर्मल करेंगे तो हमारा पैराग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में हमारे पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे जो एक मार्जिन है यहाँ पे, इस मार्जिन के अंदर ही हमारा जो पैराग्राफ है वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया। अब अगर हम इसको मज़ीद जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हम जस्टिफाई लो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल जस्टिफाई था, और लो में क्या होता है कि हमारा जो जस्टिफाई का ये ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है और ये ज़्यादा हमारे पेज को इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है, मैं जस्टिफाई लो करता हूँ क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे बहुत कम है तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं इसको जस्टिफाई मीडियम कर देता हूँ, हमारा जो पैराग्राफ है वो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, अभी आप देखें, हमारा टेक्स्ट भी वही है, पैराग्राफ भी वही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी शेप है वो चेंज हो गई है। जो इसका टेक्स्ट है, जो इसके वर्ड्स हैं, उनके अंदर एक स्पेस आ गई है। जो कि हमारा पैराग्राफ पहले यहाँ पे तकरीबन एंड हो रहा था, अब हमारा पैराग्राफ यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी कमांड है वो जस्टिफाई हाई की है। और अगर हम जस्टिफाई हाई की कमांड को यूज़ करते हैं तो हमारा पैराग्राफ मज़ीद थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा और जो हमारे वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी। अभी ये देखें, हमारे पास पैराग्राफ हमारा मज़ीद थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है और इसके जो दरमियान में वर्ड्स के दरमियान में स्पेस थी वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो मोस्टली हम जस्टिफाई नॉर्मल ही यूज़ कर रहे होते हैं
हमारे पेज की कम स्पेस ले रहा होता है और बहुत अच्छे तरीके से एक पैराग्राफ की शेप में वो एडजस्ट भी हो रहा होता है। सो अभी हम एक दफ़ा अपने जो हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ था और पैराग्राफ का जो हमारा सीरियल नंबर 4 आ रहा है वो मज़ीद एक हेडिंग बन रहा है, उसको हम Ctrl+B की कमांड यूज़ करते हुए हाईलाइट कर लेंगे। और फिर पैराग्राफ 1.4.4 ये भी एक हेडिंग है। सो ये हमारे पास 4 हेडिंग्स आ रही हैं और एक मेन हेडिंग हमारे पास पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास ये सारे जो है इसके सब टॉपिक्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, सब मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज के लेसन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के दौरान किसी भी बात की, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं और मज़ीद इन लेसन्स को अच्छा बनाने के लिए अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। और आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल DM मेंटोर सब्सक्राइब नहीं किया तो DM मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स की वीडियोस मिलती रहें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।